आज माघ शुक्ल तृतीया सोमवार 12 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस है। आज आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री दामोदर दास जी हर्षानी का उत्सव है। आइए श्री हर्षानी जी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। पुष्टि ग्रंथों के अनुसार आप क्षत्रिय थे। आपके पितृचरण का नाम कर्पूर चंद्र था। हर्षानी जी के पिता काकरवाड़ गांव के मुखिया थे। कालांतर में वे वर्धा में जाकर रहे थे। उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटे श्री दामोदर दास जी हर्षानी थे। श्री दामोदर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1531 की माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। और रोचक तथ्य यह है कि आप श्री वल्लभाचार्य जी से 5 वर्ष बड़े थे। आप संपन्न परिवार से थे, परंतु बाल्यकाल से ही भक्ति में ओतप्रोत थे। पूर्व की भक्ति से संचय ज्ञान के कारण आपको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का सदैव इंतजार था। आप सदैव राह निहारा करते थे कि कब वल्लभ पधारेंगे। इसी दौरान श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रथम पृथ्वी परिक्रमा के दौरान विद्यानगर की तरफ प्रयाण किया। वहाँ आपने अपने घर के झरोखे से, जिस दौरान सभी भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान देखा कि एक अग्निपुंज चला आ रहा है। आपको ज्ञान हो गया कि जिनका मुझे इंतजार था ये वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आपने अपने झरोखे से ही छलांग लगा दी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी दामोदर दास जी हर्षानी को प्रेम से दमला कहकर पुकारते थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत होने के पश्चात श्री दामोदर दास जी हर्षानी सदैव जीवन पर्यंत श्री महाप्रभु जी के साथ ही रहे। यहाँ से प्रारंभ हुई श्री दामोदर दास जी हर्षानी की यात्रा बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। पुष्टि वार्ता के अनुसार एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते हुए ब्रज पधारे। इस दौरान श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी आपके साथ थे और आप श्रीमद् गोकुल में गोविंद घाट पर एक चबूतरे पर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान आपको स्मरण हुआ कि श्री ठाकुर जी ने तो मुझे यहाँ जीवों को ब्रह्म संबंध करवाने की आज्ञा दी है। इससे वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जीव तो दोष से भरा हुआ है, इनका ब्रह्म संबंध किस प्रकार कराऊं। इसी चिंता में आपको निद्रा आ गई। तभी श्री गोवर्धन नाथ जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की कि आप जिन जीवों को शरण में लेंगे उन्हें मैं स्वीकार करूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उन सभी जीवों के दोष निवृत्त हो जाएंगे। यह श्रावण सुद एकादशी की मध्य रात्रि का समय था। श्री ठाकुर जी के साथ हुए इस वार्तालाप का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ में किया है। थोड़ा सा गौर कीजिए। जब ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की, तब श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा कि मुझसे पहले श्री दामोदर दास जी हर्षानी की देह नहीं छूटे। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि
श्री महाप्रभु जी निरंतर श्रीमद् भागवत का मनन करते रहते थे, उसकी कथा कहते रहते थे और पुष्टि मार्ग का समस्त रहस्य श्री दामोदर दास जी हर्षानी के हृदय में स्थापन करते रहते थे। अर्थात पुष्टि मार्ग का समग्र सिद्धांत श्री दामोदर दास जी के हृदय में आपने स्थापित किया। श्री ठाकुर जी की आज्ञा होने के पश्चात श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास जी हर्षानी को ही दिया था। यही कारण है कि हम सभी श्री दामोदर दास जी हर्षानी को पुष्टि मार्ग के प्रथम वैष्णव मानते हैं और हमारे अग्रणी मानते हैं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी दामोदर दास जी हर्षानी से कहते थे कि दमला, यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। अर्थात पुष्टि मार्ग वैष्णवों के लिए ही है। कालांतर में श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के रूप में जानते हैं, तरुण हुए। तब एक क्रम के अनुसार जैसी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा थी, उसी अनुसार श्री दामोदर दास जी हर्षानी ने पुष्टि मार्ग के समस्त सिद्धांत श्री गोसाई जी के हृदय में स्थापित किए और पुष्टि मार्ग गतिमान हुआ। यह पुष्टि मार्ग में वैष्णव अर्थात श्री दामोदर दास जी हर्षानी का महत्व है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुष्टि ग्रंथों के अनुसार जब तक भूतल पर पुष्टि मार्ग है, तब तक श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी भूतल पर गुप्त रूप से विराजित हैं। एक और वार्ता भी उल्लेखनीय और प्रासंगिक है कि एक समय श्री गिरिराज जी पर श्री दामोदर दास जी की गोद में सिर रखकर श्री वल्लभाचार्य जी पौड़ रहे थे। इसी दौरान प्रभु श्री गोवर्धन धरन श्रीनाथ जी पधारते हैं और आपके पैरों की नूपुर की ध्वनि बजती है। श्री दामोदर दास जी हर्षानी श्री गोवर्धन धरन को हाथ का इशारा कर रोक देते हैं और कहते हैं कि प्रभु थोड़ा थमिए, क्योंकि इससे श्री वल्लभाचार्य जी की नींद उड़ जाएगी। श्री गोवर्धन धरन रुक जाते हैं। तत्पश्चात जब श्री महाप्रभु जी की नींद खुलती है और आप श्री गोवर्धन धरन के दर्शन करते हैं, जब उन्हें इस घटना का पता लगता है तो वो श्री दामोदर दास जी हर्षानी पर चिढ़ते हैं, परंतु श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्रीनाथ जी उन्हें रोकते हुए आज्ञा करते हैं कि इसने अपने गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, अतः आप इसे डांटिए मत, इस पर कृपा कीजिए। यह एक वैष्णव का गुरु एवं प्रभु के प्रति कर्तव्य और सम्मान का भाव है, जो श्री दामोदर दास जी के जीवन चरित्र से परिलक्षित होता है। श्री दामोदर दास जी हर्षानी का जीवन चरित्र बहुत बड़ा है, बहुत विलक्षण है, अद्भुत है और अलौकिक है। अब आप कल्पना कीजिए कि श्री दामोदर दास जी हर्षानी ही वे कड़ी थे जिनके माध्यम से जीव प्रभु शरण हो पाता है। आज का पुष्टि मार्ग भी श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी के कारण ही गतिमान है। एक और उल्लेख आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकें हैं, परंतु श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी की भी बैठकें हैं। क्या आप जानते हैं? आपकी पहली बैठक श्री ठकुरानी घाट पर है श्री महाप्रभु जी की बैठक के साथ। आपकी दूसरी बैठक वृंदावन में वंशीवट पर है, वहाँ भी श्री महाप्रभु जी की बैठक के साथ में है, जहाँ जारी चरण स्पर्श किए जा सकते हैं। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी के प्राकट्योत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। आपके चरित्र पर और कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत। विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज कत्थई रंग की जरी के फौंदना से सुसज्जित मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब प्रभु के नित्य नवनीत और परम मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री जी ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज कत्थई अर्थात मेहरून रंग की जरी की शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी पधराए हुए हैं जिन पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़गाजी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल में तत्सुख की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है और अंगीठी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर ही चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। अब श्री जी ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र कत्थई रंग की जरी के धराए गए हैं जिनमें सूथन, घेरदार वागा और चोली शामिल हैं। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। आज श्री कंठ में प्रभु को नित्यवत कंठी और त्रवल धराए हुए हैं। त्रवल भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध किया हुआ है। श्री कंठ में ही प्रभु को मोतियों तथा अन्य रत्नों से सिद्ध किए हुए हार एवं माला जी धराए गए हैं जिनके नीचे स्वर्ण के रत्न जड़ित पदक लगे हुए हैं। इनके साथ प्रभु को एक माला जी हमेल की भांति भी अंगीकार करवाई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज कत्थई रंग की जरी की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलुआ सिरपेच धराया गया है।
और सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज विशेष रूप से कतरा चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ ही बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। ये वेत्र जी भी चांदी से ही सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया तथा खंड वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है, जिसका प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत की अर्थात चांदी की आरसी दिखाई गई है। और पानगर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा तो अरोगाए जाते ही हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सौभाग्य सौंठ की सामग्री और घृत युक्त खजूर भी अरोगाए जा रहे हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में मेरे आए भोर रैन कहाँ, राजभोग में हों बल बल जाऊं तिहारी, संध्या आरती में उठ चल मान तज बावरी, शयन के समय जान्यो प्रीत को मरम, मान के पद में कर मनुहार आए मुरार, पौड़वे में लागत है अत शीत की, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। इस प्रकार तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार रे, अंसाय भुजा
बात करता बात करता रसरीत की निकले तो लागत है अति शीत की निकले तो लागत है अति शीत की। बन गई एक रजाई भीतर होते परस्पर जीत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की रे तो लागत है अति शीत की नेके रे तो लागत है अति शीत की। कमलसु आकेया लाल तिहारे कमलसु आकेया तीन सौ तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमलसी आँखियाँ लाल तिहारी कमलसी
इन्हें कहाँ को दोष लगावत, इन्हें कहाँ को दोष लगावत, ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधे, श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधे, सुरताहिते सुखकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।